अभी अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान से गया नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो चुका है। तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान के 197 जिले आ चुके हैं, जबकि अफगान सरकार का सिर्फ 74 जिलों पर ही नियंत्रण रह गया। अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इस्लाम खाला कस्बा भी तालिबान के हत्थे चढ़ गया है। इस्लाम के साथ साथ तुर्कमेनिस्तान से लगा तोर घुंडी कस्बा भी तालिबान के कब्जे में चला गया है। ताजिकिस्तान की बॉर्डर से लगे इलाकों में तालिबान से लड़ रहे लगभग 1000 अफगान सैनिकों ने जान बचाने के लिए सीमा के दूसरी तरफ जाकर शरण ली है और इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान से लगी इसकी सीमाओं पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान के बदाख्शान प्रांत पर तालिबान के नियंत्रण के स्थापित होने के साथ ही इसके कब्जे वाले इलाकों की सीमा चीन के शिनजियांग प्रांत की सीमा तक पहुंच गई है। हालांकि अफगान सुरक्षा बलों ने कुछ इलाकों को तालिबान के नियंत्रण से मुक्त करने का दावा भी किया है। यहां पर अच्छी बात यह भी है कि अफगान सरकार अपना नियंत्रण सभी प्रांतों की राजधानियों पर कायम कर चुकी है। तो तालिबान के साथ दखल के साथ साथ एक और ट्रेंड यहां पर देखने को मिल रहा है और वो ये कि तालिबान के प्रतिनिधि लगातार बड़े देश के साथ समझौता करते दिख रहे हैं। हाल ही में रूस के दौरे पर तालिबान के प्रतिनिधि गए थे। सूत्रों के अनुसार ऐसा ही एक दल चीन, ईरान और पाकिस्तान से भी मिल चुका है। मतलब नेटो सेनाओं की 11 सितंबर तक अफगानिस्तान छोड़ देने की योजना है और इसका अर्थ यह हुआ कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब स्थानीय सेना के हाथ में होगी। अगर तालिबान ने पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया तो भारत जैसे तमाम देशों का आर्थिक निवेश खतरे में पड़ सकता है और यह हमारे लिए चुनौती है। और इसीलिए यह चुनौती तब और भी बढ़ जाती है जब चीन और पाकिस्तान को लेकर तालिबान का रुख बेहद नर्म हमें दिखाई देता है। तो तालिबान ने चीन को अपना मित्र बता दिया और उसका अपने देश में स्वागत किया। तो पाकिस्तान सेना अभी से सपने देखने लगी। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि तालिबान की अगर वापसी हुई अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान से भारत की विदाई हो जाएगी और यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। 17 दिसंबर 2014 पेशावर के एक स्कूल में तालिबान के हमले में 132 बच्चों समेत 140 से ज्यादा लोग मारे गए। जून 2014 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची के एयरपोर्ट पर तालिबान का अटैक, हमले में 29 की मौत। दिसंबर 2015 में पेशावर एयरपोर्ट पर तालिबान का जबरदस्त हमला। 2016 में पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम शहर क्वेटा में बम धमाका। और न जाने पाकिस्तान में कितने हमलों के पीछे तालिबान का हाथ है। अब तालिबान एक बार फिर से अफगानिस्तान में ताकत बटोर रहा है, लेकिन परेशान होने की जगह पाकिस्तान सेना के जनरल ताली बजा रहे हैं। वो इसलिए खुश हैं कि अफगानिस्तान में भारत का लाखों करोड़ों डॉलर का निवेश खतरे में पड़ गया है। इंडिया ने तो हमेशा अफगानिस्तान को, जब इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में, उसके अंदर आज देख सकते हैं आपके काफ़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है उस साइड पे कि वट एवर इज़ डेवलपिंग, और उन्होंने भी अपने पॉलिसी भी ज़रा डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अगर उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स अफगानिस्तान में नेक नीति के साथ की होती तो आज उनको फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि उसका सारा रुख इस तरफ था कि वो अफगानिस्तान में अपने कदम जमा के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके, सो आज वो तमाम इन्वेस्टमेंट उनको डूबती हुई नजर आ रही है। यानी जब तालिबान के कब्जे से पूरी दुनिया चिंतित है तो भी पाकिस्तान ने अपनी खुशी ढूंढ ली। ये हाल पाकिस्तान के बॉस चीन का भी है। दुनिया के लिए खतरा बने तालिबान ने चीन को अपना दोस्त बताया है। तालिबान ने कहा कि वो चीन को अफगानिस्तान के मित्र के तौर पर देख रहा है। इतना ही नहीं, उसने चीन को यह भी भरोसा दिया है कि वो अशांत शिनजियांग प्रांत के उइगर इस्लामी चरमपंथियों को अपने यहाँ पनाह नहीं देगा। तालिबान के इसी रुख से पाकिस्तान गदगद है। उसे भरोसा है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ तो वो चीन का अगला आर्थिक प्रयोगशाला बनेगा और इससे सीधा नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। भारत के जो पड़ोसी हमारे मुल्क हैं, हम लोग के बॉर्डर्स पर जिस तरह से चाइना ने अभी अपना आक्रामक स्थिति दिखाया था, अपनी विस्तारवादी प्रक्रियाएं दिखाई थी,
लद्दाख में, और जिस तरह से हमारा पाकिस्तान के साथ पुराना इतिहास है, जिस तरह से तालिबान वहां पर अभी एक्टिव हो रहा है अफगानिस्तान में, हम लोग को ये सतर्क रहना है कि तालिबान का इस्तेमाल जो ट्रेडिशनली ISI और पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करते ही रहे हैं, तालिबान के बेसिस को यूज कर भारत पर अटैक करने की कोशिश ना करें। लेकिन उसकी हसरत इस बार भी जमीन पर औंधे मुंह गिरने वाली है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत की माने तो भारत तालिबान पर दबाव बना सकता है और उसे बातचीत के लिए टेबल तक ला सकता है। India has been a major partner and India can play a very constructive role. India can play a role in our peace process together with other responsible regional actors like Iran and Russia. India can utilizing its convening power to put more pressure on Taliban through diplomatic channels. ये समझ लेना चाहिए कि अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में भारत के लिए बहुत सम्मान है और ये भरोसा एक दिन में नहीं आया है, बल्कि सालों की विदेश नीति का नतीजा है। सभी जानते हैं कि पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। अफगानिस्तान में भारत के विकास कार्यक्रम 5 स्तंभों पर टिका हुआ है। बड़ी बुनियादी परियोजनाएं, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता, उच्च प्रभावी वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं और हवाई और भूमि संपर्क के माध्यम से व्यापार और निवेश को बढ़ाना। इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड में, रेवेन्यू अर्निंग में मुश्किल आएगी और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के माध्यम से, ईरान के माध्यम से, रशिया के माध्यम से सहायता आ सकती है, हिंदुस्तान के माध्यम से छाबहार के रास्ते से, उसमें भी काफी ज्यादा मुश्किल रहेगी। लेकिन अपने आप को कंसोलिडेट करना और स्टेबलाइज करना तालिबान के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है और मुश्किल है, क्योंकि उतना ही बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ रेजिस्टेंस शुरू हो गई है। लेकिन चीन भी पीछे नहीं है। अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश पर नजर गड़ाए हुए है। चीन की नजर अफगान के प्राकृतिक भंडारों पर है। अफगानिस्तान में तांबा, कोयला, लोहा, गैस, कोबाल्ट, पारा, सोना, लिथियम और थोरियम का बड़ा भंडार है। 2011 में चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने अफगानिस्तान में तेल के बड़े भंडार की बोली जीत ली है, जिसमें लगभग 87 मिलियन बैरल तेल है। में तालिबान का बढ़ता दबदबा भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। मौजूदा हालात को देखते हुए 2001 में कांधार हाईजैकिंग की यादें ताजा हो गई हैं, जब भारत को कई बड़े आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। ऐसे में आने वाले दिनों में तालिबान और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए दोहरी चुनौती बन सकता है। यानी अफगानिस्तान में अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो वो भारत के लिए शुभ नहीं होगा। उसे एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना होगा। पाकिस्तान और चीन की साझा साजिशों को नाकाम करना होगा। साथ ही तालिबान से भी डील करनी पड़ सकती है। हालांकि अभी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा, क्योंकि काबुल से कंधार तक, ईरान से ताजिकिस्तान तक अफगान मिलिट्री तालिबान से लड़ रही है। जमीन की एक-एक इंच पर कड़ा संघर्ष चल रहा है। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।